हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक इतिहास के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्य को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन इनमें से कौन था जिन्होंने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो वह था धर्म सभा। धर्म सभा ने ब्रह्म समाज का विरोध किया था और साथ ही साथ सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का भी विरोध किया था। नेक्स्ट है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था। यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास जो है किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के समाप्ति के लिए सबसे अधिक प्रयास किया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध एक संगठन है। आर्य समाज जो है वह किसके विरुद्ध एक संगठन है? तो वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक संगठन है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी का यानी कि पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जो है रामचंद्र विधवा गिश ने संभाली थी। नेक्स्ट है, किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य मद्रास में फैली थी। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जो जड़ है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन ने इसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था किससे जुड़े हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस ये किस संस्था से जुड़े हैं? तो यह जो है हिंदू कॉलेज से जुड़े हैं। हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है भारत में 1882 ईस्वी में अडयार में हुआ था। अडयार जो मद्रास में है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया था।
वेदों की ओर लौट चलो, तो यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896-97 ईस्वी में बेलूर में हुई थी, कलकत्ता के नज़दीक बेलूर में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं सर सैयद अहमद खान हैं, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसका नींव किसने डाला था? तो उसका नींव जो है सर सैयद अहमद खान ने ही डाला था। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता, तो राइट आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन के नेतृत्व में युवा बंगाल आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वह इंडिया में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो राइट आंसर होगा पटना। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा को भारत में कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव और गोविंद रानाडे को कहा जाता है, जीबी रानाडे। नेक्स्ट है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने किस स्थान पर प्रसिद्ध हुआ? तो विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन किए थे, जहाँ पे वो विश्व प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी यह पत्र जो है इसका संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्र का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, यह किससे संबंधित है? तो तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तीनों जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र की प्रेरणा के फलस्वरूप किया गया था। नेक्स्ट है वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? वामा बोधिनी नामक पत्रिका जो है महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने ही निकाला था। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून जो है 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना जो है शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब हैं। नेक्स्ट है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है
20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन तो वह था अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू हुआ था। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवा की स्थापना तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। गद्दाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? डॉक्टर एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने किया था? प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का फारसी में जो अनुवाद किया गया पुस्तक है वह था तुहफतुह उल मुवाहिदीन। तुहफतुह उल मुवाहिदीन जो है जो 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? युगदूत। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया है। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन का प्रणेता जो है दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन जो है हेनरी डेरोजियो के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।